दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आज मैं उपस्थित हुआ हूं एक बड़ी खबर को लेकर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अब बसपा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। क्या 2027 में बसपा फिर से अपनी सरकार बनाने जा रही है? क्या आजमगढ़ विधानसभा में बसपा का जादू चल रहा है? क्या 2027 में बसपा फिर से नीला सैलाब लेकर आएगी? जी हां दोस्तों, आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसने सोशल मीडिया पर खलबली मचाई। सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो आया है इंदु चौधरी का, जिसने पूरी सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इंदु चौधरी एक वीडियो में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही हैं। वो समझाने की कोशिश कर रही हैं कि किस तरह से संगठन का विस्तार होता है, संगठन को किस तरह से मजबूत करना है, सेक्टर अध्यक्ष का गठन किस तरह से करना है और कब करना है। वो लोगों को बताने की कोशिश कर रही हैं इस वीडियो में कि जिस तरह से 2027 के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, उनकी तैयारियां किस तरह से करनी होती है। उन्होंने उदाहरण दिया है कि जिस तरह से शादी ब्याह की तैयारियां 4-5 महीने पहले से शुरू करनी होती है, उसी तरह विधानसभा चुनावों की तैयारी भी पहले से शुरू करनी होती है। इस वीडियो में वो बता रही हैं कि किस तरह से जब लोगों को कैडर दिया जाता है और सेक्टर अध्यक्ष का गठन भी किया जाता है, लोगों को बताया जाता है, समझाया जाता है, लेकिन जब दूसरी पार्टी के लोग आते हैं उसके बाद वो रुपया पैसा देते हैं, लालच देते हैं, फिर वो दूसरी पार्टी का झंडा लेकर हाथ में चले जाते हैं और ऐसा तोड़ना आसान है। तो इसलिए वो क्या क्या टिप्स हैं, किस तरह से संगठन को मजबूत करना चाहिए और आगे में जो विधानसभा चुनाव है उनकी तैयारियां किस तरह से करनी है, ये सब इस वीडियो में इंदु चौधरी बता रहे हैं। तो सबसे पहले आइए उनका ये वीडियो सुनते हैं, क्या आखिर इस वीडियो में और क्या वो जानकारी दे रहे हैं। हमारे नेता का जो संदेश है वो आप लोग तक पहुंचाए। काहे के तोहन ये बात कहे लूना कि जबले जिये तबले हाथी पे वोट मारब, चाहे बहन जी जीते चाहे हारे, वोटवा तो हाथी पे पड़ी। तो चाहे जीते चाहे हारे, वोटवा तो हाथी पे पड़ी। जे इतना जज्बा लाई के वोटर तैयार बा, उन्हन से बातचीत करे कि हमन की जिम्मेदारी बा, और वह जिम्मेदारी के तहत आप लोगों के बीच में यहाँ पर मीटिंग करने के लिए आए हैं। जो काम कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे कि आप लोग जानो कि पार्टी संगठन का काम जो हो रहा है उसमें कौन कौन जिम्मेदार लोग हैं। अब इनमें से क्यों अगर चुनाव के टाइम केहू के रुपया मिल जाए, केहू पैसा मिल जाए, केहू के दारू मिल जाए, केहू का गाड़ी घोड़ा मिल जाए, कौनो जौने की नीला झंडा छोड़ के कौनो और झंडा लेके चले शुरू करे, तो के कूटे में आसानी रही ना भाई। चिन्हित रही तो कूटे में आसानी रही ना कि उन दिन मैडम जी आई नहीं और आपके जौने की माला पहिराए के स्वागत कहीं और तू दूसर पार्टी का झंडा लेके घूमत हुआ, तब ना पार्टी मजबूत हुई बहन जी। जब समाज के लोग, सामान्य जनता उन्हन के जिम्मेदारी तय करी, तब ना ओकर मोल समझिए कि ना हमार नेता हमन के जौन जिम्मेदारी देले है वो काम हमके करे के है। तो बहन जी ई कुल पदाधिकारी के आप सब जने चिन्हित करें। अब उसके बाद जैसे बियाह शादी होता है 1 साल बाद, जैसे आज से शादी फान गई, शादी पड़ी अगले साल, लेकिन तैयारी आज से शुरू करते हैं ना, वैसे ही चुनाव अभी 6 महीना बाद होगा, 5 महीना बाद होगा, लेकिन तैयारी आज से शुरू करेंगे तब है ना बहन जी। और उस तैयारी के क्रम में आपके बीच में यहाँ पर आए हैं। काहे कि अगर विधानसभा अध्यक्ष सही काम नहीं कर रहा है तो आज की मीटिंग से हमें पता चल जाएगा। अगर सेक्टर का अध्यक्ष सही से बनाया नहीं है, अगर तुरंत बनाया है किसी को बूथ पे, तो अब तुरंत आए आप लोगों से पूछे नहीं, अब पता चल जात कि आजुए बनल बा कि पहले का बना बा। वो मनई 2 दिन पुराना बूथ का अध्यक्ष है कि 5 साल पुराना है, यहाँ वेरीफाई हो गया आप लोगों से पूछ करके। इससे पता चलता है कि जो सेक्टर अध्यक्ष है उसने बहुत ईमानदारी से यहाँ का सेक्टर का काम
किया हुआ। तो जिस तरह से हमारे सेक्टर अध्यक्ष जी यहाँ वाले, क्या नाम है, जितेंद्र नाम है, जितेंद्र बाबू जो सेक्टर अध्यक्ष हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, जिस तरीके से, जिस ईमानदारी से जितेंद्र ने अपने सेक्टर का गठन किया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो बाकी सेक्टर अध्यक्ष आए हैं वो मुझसे मिल के जाएंगे, मैं आपसे भी बात करके जाऊंगी। बाकी सेक्टर अध्यक्षों ने भी इसी तरीके से काम किया होगा। बहन जी, आज की मीटिंग का उद्देश्य क्या है, ई जान लें। आप सब जने गांव में रहे नहीं बहन जी, सब जने सोचे ने कि अब की दाई सरकार बन जाए, एक दाई सरकार बन जाए तो बहुत निक रहा। काहे मन में ये भाव बा कि एक दाई सरकार बन जाए तो निक रहा। काहे के बहन जी बहुत संघर्ष से यहाँ तक ले पहुंचा गया। एक समय वो रहा कि हमन के गोबराहा खाए के मजबूर किया गया, एक समय वो रहा भगई पहिरे के मजबूर किया गया, कब्बो सोचे कपड़ा ना पहिरे के मिलत रहा। हमार भाषा तो समझ में आवती है ना, बोली समझ में आ रही है ना, बच्ची जो तुम लोग दूर दूर बैठे हो, तुम लोगों को भी समझ में आ रही है ना, आवाज जा रही है ना वहां तक। नजदीक आ जाओगी तो और अच्छे से आवाज सुनाई देगी। पास में आ जाओ बेटा, आ जाओ बच्ची लोग, तुम लोग क्यों उतना दूर बैठे हो, घुटने में तकलीफ तो है नहीं, जैसे वहां नीचे बैठे हो वैसे यहाँ आके बैठ जाओ, अच्छा रहेगा। आकर के बैठ जाएंगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो बहन जी, जिस समाज को गोबराहा खाने को मजबूर किया गया, हम तब्बो ना मुँहली, बहन जी गोबराहा खैली लेकिन तब्बो ना मुँह आयल गए, तब्बो जिया गया ना। भगई पहिरे मजबूर किया गया तब भी नहीं मरे, तब भी जिंदा है ना। क्यों जिंदा है? क्योंकि मन में ये उम्मीद है कि किसी दिन गले में से मटका और कमर में से झाड़ू टूटेगी, किसी दिन ये गोबराहा छोड़ करके अच्छा गेहूं का रोटी हम खाएंगे। मन में ये आशा उम्मीद रही ना, वही आशा उम्मीद रही तो इतने सारे महापुरुष आए, वो हमको महत्व बताते गए कि एक दिन बदलेगा, एक दिन समय बदलेगा। और जब समय बदला तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान लिख करके हमको वोट का अधिकार दे करके गए। बोले बाबा साहब कि ये जो वोट का अधिकार मैं दे रहा हूँ, इस वोट के अधिकार को अगर तुमने सही से इस्तेमाल किया तो तुम खुद को राजा बना लोगे, लेकिन अगर इस वोट को अगर तुमने बेच दिया या गलत तरीके से इस्तेमाल किया, आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आ जाओ, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे। बाबा साहब ने कहा कि अगर तुमने वोट का अधिकार सही से इस्तेमाल किया तो तुम ना बोलिए, नहीं कोई नहीं बोलिए, वो अपने आप से आके बैठ जाएंगी, कोई ना बोले। भैया टोपी वाले मत बोलिए, हमने बुलाया ना, आप वहाँ बैठ जाओ, कुर्सी खाली है, बैठ जाओ, कुर्सी खाली, बैठ जाओ। बाबा साहब ने कहा अगर वोट गलत इस्तेमाल किया बहन जी तो तुम भिखारी बन जाओगे, हाँ, तुमसे ज्यादा भिखारी कोई नहीं होगा। तो वोट का सही इस्तेमाल हमको करने का पता ही नहीं था, लेकिन आज जब मन में उम्मीद है कि एक दाई और सरकार बन जाती, ये क्यों आया मन में भाव? क्योंकि किसी ने हमको हमारे वोट की कीमत बताई थी। किसने बताई थी? बाबा साहब तो दुनिया से चले गए। बाबा साहब के जाने के बाद साहब कांशीराम आए। साहब कांशीराम पैदल गांव साइकिल घूमे, अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिए बहन जी। आप के जैसे लड़का, जैसे आप लोगों के लड़का बाटे वैसे वो के लड़का रहने, लेकिन सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे करके गांव पैदल साइकिल घूमे और घूम करके संदेशा दिए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी। तो दोस्तों, देखा आपने वीडियो, इस वीडियो में उन्होंने यही बताया है कि ये संगठन और या राजनीतिक पार्टी किस तरह से चलती है, संगठन मजबूत किस तरह से होता है, बसपा सुप्रीमो को किस तरह से लेके आना है 2027 में, और ये संगठन यहाँ तक किस तरह से आ पाया। और उन्होंने ये भी कहा है कि एक सेक्टर अध्यक्ष का गठन किस तरह से होना चाहिए, विधानसभा अध्यक्ष काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब पर चर्चा की है। तो दोस्तों, क्या बसपा फिर से 2027 में अपना परचम लहराएगी? क्या बहुजन समाज पार्टी फिर से अपना झंडा लहराएगी 2027 के चुनाव में? क्या बसपा सुप्रीमो फिर से 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे? ये तमाम सवालों के साथ आज की ये पेशकश की गई, और इन सवालों के जवाब आप अपनी कमेंट में जरूर दीजिए, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय भारत।